इस टॉपिक में हम लोग ट्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा होता है ट्रायोड एसी, फुल फॉर्म इसका ट्रायोड एसी। तो जो हमारा ट्रैक है यह 5 परत वाली एक पीएन संधि डिवाइस है। यह जो हमारी है 4 परत वाली डिवाइस एससीआर के 2 एससीआरों के समांतर संयोजन से क्या होता है, बनाया जाता है। इसमें ऐसी 4 परत डिवाइस के समतुल्य है जिसमें उसमें 2 पीएन क्रमशः तथा परस्पर समांतर में क्या होते हैं, हमारे संयोजित होते हैं। यह जो हमारी डिवाइस है यह डिवाइस बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। इसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, एक T1 होगा, एक T2 होगा तथा एक हमारा गेट टर्मिनल होगा। इस प्रकार से यह हमारी सिलिकॉन की 5 लेयर वाली बाई डायरेक्शनल डिवाइस कहलाती है। इसका जो ऑपरेशन होता है, जो प्रोसेस होता है, इसमें भी एससीआर की भांति ट्रैक भी अपने ब्रेक ओवर वोल्टेज पर फायर होता है तथा उसी के थ्रू नियंत्रित किया जाता है। तो जैसे हम एससीआर की अगर संरचना करें तो हमने कहा कि 2 एससीआर का क्या होता है, इसमें समायोजन होता है। तो 2 एससीआर हमारे होंगे, जैसे NP हो गया, ठीक है। अब कहा हमने कि पीएन क्रम के, जैसे 2 हमारे पीएन क्रम के तथा परस्पर समांतर संयोजित होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक PN। अब यहाँ से एक टर्मिनल हमारा निकलता है जो हमारा होता है T1, यहाँ से एक टर्मिनल हमारा निकलता है जो होता है T2, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे जोड़ देते हैं। यहाँ से हम लोग गेट बनाते हैं इस टर्मिनल से, और इससे लाके जो है इसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा गेट बनता है। तो अगर हम इसकी ये तो 2 एससीआर के समतुल्य हो गया संरचना इसका। अब क्या है, इसकी जो संरचना है, ट्रैक की जो संरचना होती है वह हमारी कुछ इस तरह से होती है। NP NP N। यहाँ से जो हमारा निकलेगा वो हमारा T1 होगा, यहाँ से जो हमारा निकलेगा वो T2 होगा, और यहाँ से हम वायर निकालते हैं गेट के लिए। अब हम इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो सिंबल इसका जो होगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है T1, यहाँ से हमारा हो जाता है T2, और यहाँ से हम निकाल देते हैं गेट। तो ये जो सिंबल है ये हमारे ट्रैक का सिंबल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ट्रैक का जो निर्माण हमारा हुआ वो हमारे 2 एससीआरों को जोड़कर एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस हमारी क्या की गई, निर्मित की गई। तो इसमें 2 एससीआरों का क्या होगा, कनेक्शन होगा, और एससीआर की भांति ही हमारा जो ट्रैक होगा वो भी क्या होगा, ऑपरेट होगा।
जैसे अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें कि जो ट्रैक हमारा है वो ऑपरेट कैसे होता है, तो हमने ये कहा कि ये हमारा ट्रैक जो है बाई डायरेक्शनल है। तो इसमें जैसे हम सब ये हमारा हो गया ट्रैक, यहाँ हम जोड़ देते हैं, ये हमारा T1 हो गया और यहाँ से जो हमारा T2 हो गया और यहाँ से हम निकाल देते हैं गेट को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे और यहाँ के एक बैटरी जोड़ेंगे पावर सप्लाई, और इसका कनेक्शन ऐसे दे देंगे और फिर इसको क्या करेंगे कि एक लोड से जोड़ देंगे और गेट पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 दिस वेरिएबल, ये VCC1, VCC2 और ये हमारा क्या है, SCR है। अब जब हम अपने VCC में, जैसे VCC1 पे अगर हम T1 के एनोड को इसके पॉजिटिव से जोड़ दें तथा इसके नोड को हम निगेटिव से जोड़ देते हैं, तो जो हमारा ये है, ये जो हमारा T1 होगा, ठीक है, इसमें ये वाला हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा और ये जो SCR हमारा होगा वो क्या होगा, ऑफ अवस्था में होगा। और यहाँ पे क्या है कि हम गेट पे भी क्या कर रखे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखे हैं। तो इस पॉजिटिव वोल्टेज के कारण से जो हमारी करंट होगी IG, वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये इस कंडीशन में जो ये SCR है वो हमारा मतलब T1 जो हमारा है वो क्या होगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज को प्राप्त करता है तथा हमारी जो गेट धारा होती है वो फ्लो होती है और SCR जो हमारा होता है वो चालन की अवस्था में आ जाता है। इसी के विपरीत जब हम क्या करते हैं कि इसको जो हमारा T2 है इसको हम वोल्टेज के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें और T1 को हम इस वोल्टेज के निगेटिव सिरे से जोड़ दें, तो इस अवस्था में जो हमारा T2 होगा वह क्या करता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्या करता है, प्राप्त करता है और हमारा T2 क्या होता है, फायर हो जाता है तथा ऑन अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा ट्रैक है ये हमारा क्या है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो अगर हम इसके जैसे आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इसकी प्लाट करते हैं, तो जैसे ये हमारा हो गया जब हमारा क्या हो रहा है, T1 चालन में आ रहा है, ये कंडीशन, ठीक है, आई भी ये T1 की चालन कंडीशन है और जो हमारा T2 है तो ये क्या होगा, T2 की चालन अवस्था है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो SCR है या जो ये ट्रैक है ये बाई डायरेक्शनल में क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। तो इसमें भी होता है कि मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज हमको VBO मिलेगा, यहाँ पे VBO मिलेगा, लेकिन जो प्रक्रिया होगी, जैसे जो गेट पे जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वह वोल्टेज हम निरंतर बढ़ाते हैं, उसके अनुसार हमारे जो IG का जो मान होता है वह क्या होता है, इस वोल्टेज के कंपैरिजन उसी के हिसाब में जो है करंट भी हमारी क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पे भी एक समय में एक SCR ऑन होगा, अर्थात कहने की बात यह है कि जब T1 ऑन की कंडीशन होगा तो उस अवस्था में T2 हमारा क्या होगा, ऑफ अवस्था में होगा। जब T2 ऑन अवस्था में होगा उस अवस्था में T1 हमारा क्या होगा, ऑफ अवस्था में होगा। तो इस तरह से ऑपरेशन होता है हमारे ट्रैक का। और यह जो है कि हमारा क्या होता है, एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इसका जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं इसका, तो जैसे पहले हम ये ट्रैक जो हमारा होता है वह लगभग 25 एम्पियर तक की धारा तथा 500 वोल्ट तक के वोल्टेज को सहने की क्षमता रखता है। इसका जो कार्य है निम्न जगह हम लोग कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट में कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल में कर सकते हैं, रेडियो इंटरफ्रेंस में कर सकते हैं,
ल्यूमिनेंस कंट्रोल सर्किट में कर सकते हैं। तो ये इसका ऑपरेशन है। और दूसरा ये है कि इसको हम स्टैटिक स्विच के रूप में भी यूज कर सकते हैं।